एक समय की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक सुंदर सा गांव रामपुर। ये गांव छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग बड़े दिल वाले थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज पूरे गांव को जगा देती थी। रामपुर में रहता था एक मेहनती किसान रघुवीर। उसकी पत्नी गीता और बेटा मोहन उसके साथ रहते थे। रघुवीर के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। हर सुबह रघुवीर सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेत में जाकर मिट्टी को हाथ से छूता और कहता, माँ जैसी है ये मिट्टी, अगर इसे प्यार से सींचो तो ये कभी खाली नहीं लौटाती। लेकिन उस साल कुछ अलग था। बारिश देर से आई, खेत सूखने लगे, फसल मुरझाने लगी। गांव के लोग चिंतित हो गए। एक दिन गांव की चौपाल में सब इकट्ठा हुए। सरपंच जी बोले, अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो हमारे खेत बर्बाद हो जाएंगे। कई लोग शहर जाने की बात करने लगे। यहाँ क्या रखा है, शहर में काम मिलेगा, किसी ने कहा। रघुवीर चुप था। उसने धीरे से कहा, गांव छोड़कर भागने से समस्या हल नहीं होगी, हमें मिलकर कुछ करना होगा। लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोहन ने अपने पिता की आंखों में एक अजीब सा विश्वास देखा। उस रात रघुवीर ने अपने बेटे से कहा, बेटा अगर हम मिलकर गांव के पुराने तालाब को फिर से साफ कर दे तो पानी जमा हो सकता है। मोहन उत्साहित हो गया, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा बाबूजी। अगले दिन से रघुवीर और मोहन ने तालाब की सफाई शुरू कर दी। शुरुआत में लोग हंसते रहे, 2 लोगों से क्या होगा, वे कहते, लेकिन धीरे धीरे कुछ बच्चे जुड़ गए, फिर 2-3 और किसान। एक हफ्ते में आधा गांव तालाब की सफाई में लग गया। गर्मी तेज थी, पसीना बह रहा था, लेकिन उम्मीद भी जाग रही थी। फिर एक दिन आसमान में बादल छा गए। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। तालाब पानी से भरने लगा। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। रघुवीर ने आसमान की ओर देखा और कहा, देखा, जब हम साथ होते हैं तो किस्मत भी साथ देती है। बारिश से फसल बच गई। तालाब के कारण पूरे साल पानी की कमी नहीं हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आया। उसने देखा कि रामपुर की फसल बहुत अच्छी है। उसने कहा, मैं यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, तुम सबको काम दूंगा। कुछ लोग खुश हो गए, अब हमें खेती नहीं करनी पड़ेगी। वे बोले, लेकिन व्यापारी की एक शर्त थी, फैक्ट्री तालाब के पास बनेगी। रघुवीर को चिंता हुई, अगर फैक्ट्री बनी तो तालाब का पानी गंदा हो जाएगा, हमारी जमीन भी खराब हो सकती है। गांव में फिर बहस शुरू हो गई। कुछ लोग पैसे के लालच में थे तो कुछ अपनी जमीन बचाना चाहते थे। रात को मोहन ने पूछा, बाबूजी क्या फैक्ट्री लगनी चाहिए? रघुवीर ने कहा, बेटा तरक्की जरूरी है, लेकिन ऐसी तरक्की नहीं जो हमारी जड़ों को ही काट दे। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। रघुवीर खड़ा हुआ और बोला, हम मेहनती लोग हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अगर फैक्ट्री लगी तो हमारा तालाब और खेत खतरे में पड़ जाएंगे। हम अपने गांव को खुद आगे बढ़ाएंगे। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक बुजुर्ग खड़े हुए, रघुवीर सही कह रहा है, हमने मिलकर तालाब बनाया, हम मिलकर अपने गांव को भी समृद्ध बना सकते हैं। धीरे धीरे सबने सहमति जताई। व्यापारी को मना कर दिया गया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर एक नया फैसला लिया, वे अपने अनाज को सीधे शहर के बाजार में बेचेंगे, बिना किसी बिचौलिए के। मोहन और उसके दोस्तों ने पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल सीख लिया। उन्होंने शहर के दुकानदारों से सीधा संपर्क किया। धीरे धीरे रामपुर का नाम आसपास के इलाकों में फैल गया। ये वही गांव है जिसने अपनी मिट्टी नहीं बेची, लोग कहते। सालों बाद रामपुर एक आदर्श गांव बन गया। तालाब के किनारे पेड़ लगे थे, खेतों में हरियाली थी और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान। एक दिन मोहन, जो अब बड़ा हो चुका था, अपने पिता के साथ खेत में खड़ा था। उसने कहा, बाबूजी, अगर उस दिन आप हार मान लेते तो आज हमारा गांव ऐसा नहीं होता। रघुवीर मुस्कुराया, बेटा याद रखना, गांव सिर्फ घरों का नाम नहीं होता, गांव उस विश्वास का नाम है जो लोगों को जोड़कर रखता है। सूरज ढल रहा था, तालाब का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। रामपुर की कहानी यह सिखाती है कि जब लोग मिलकर अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपने भविष्य के लिए खड़े होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और सच ही है, गांव की मिट्टी में सिर्फ अनाज नहीं उगता, वहां विश्वास, एकता और उम्मीद भी जन्म लेते हैं।